टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक होने जा रहा है शेरशाह या शेरशाह सूरी। इससे पहले हम लोगों ने हुमायूं के बारे में पढ़ा जाना और समझा। अब हम लोग शेरशाह के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक बार ऐसा समय आता है कि फिर से अफगानों की सत्ता स्थापित हो जाती है। तो किसके रूप में? तो शेरशाह के रूप में। तो हम लोग जानते हैं शेरशाह का सूर वंश का शासन जो रहता है 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक हिंदुस्तान का शासक रहता है। ये अफ़गान दूसरी अफ़गान का शासक रहता है ना। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में और इतिहासकार कानूनगो के अनुसार 1486 ईस्वी में कहाँ पे? तो नरनौल परगना में हुआ था, है ना। बचपन का नाम शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद का था। और पिता हसन खान जो कि कौन था? तो सासाराम का जागीरदार था। बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी, है ना। एक शेर मार देने का जो है ना, बहार खां लोहानी क्या ना शेरशाह को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी, है ना। 1497 से 1518 ईस्वी तक पिता की जागीर संभाला कौन? तो शेरशाह। बाद में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ क्या करा था? वो नौकरी करने लगा, है ना। बहार खां मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया और शेर खां अब क्या करने लगा? तो बाबर की सेना में चला गया। बाबर की सेना में जब चंदेली का युद्ध हम लोग देखे थे ना, चंदेली का युद्ध जब 1528 ईस्वी में होता है तो उस युद्ध में शेर खां जो है शेर शाह जो है किसके? तो बाबर की सेना में रहता है। और उसी युद्ध के समय में शेर खां ने कहा था, अगर भाग्य ने मेरा सहायता की और सौभाग्य ने मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से क्या कर दूंगा? तो बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी के साथ आ गया, है ना। उसके बाद जब 1529 में जब घाघरा का युद्ध होता है तो शेर शाह क्या है? महमूद लोदी के साथ आ जाता है ना। उसके बाद शेर खां पुनः क्या करता है? मोहम्मद शाह के पास आ गया। इस घाघरा के युद्ध के बाद फिर पुनः किसके दौरान में आ जाता है? तो मोहम्मद शाह के पास आ जाता है और पुनः उसके पुत्र को जलाल खां का संरक्षक और तथा प्रधान शासक बना दिया गया, है ना। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसकी विधवा, तो विधवा कौन थी उसकी? दूदू बेगम के साथ शेर खां विवाह कर लिया और जलाल खां के संरक्षण और प्रधान शासक बना दिया गया। जलाल खां को संरक्षक बना दिया गया। जलाल खां बाद में अफगान सरदारों के साथ, है ना, बंगाल भाग गया। उसके उसके भागने के बाद शेर खां ने दक्षिण बिहार का क्या वास्तविक शासक बन गया और हजरत आला की उपाधि धारण कर लिया। कौन? तो शेर खां। 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार, है ना, ताज खां की विधवा, है ना, ताज खां की विधवा लॉर्ड मलिका के साथ विवाह विवाह कर लिया और चुनार किले के ऊपर भी उसका अधिकार हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शेर खां का कुछ प्रारंभिक संघर्ष, है ना। अपने शासन काल में उन्होंने कहाँ कहाँ से किस किस जगह पे संघर्ष किया, है ना। शेर खां का प्रारंभिक संघर्ष 1532 ईस्वी में शेर शाह ने तो दोहरिया युद्ध में मोहम्मद लोदी को क्या सहायता दिया ना, मोहम्मद लोदी की सहायता किया ना। 1532 ईस्वी में 1532 ईस्वी में ही हुमायूं द्वारा चुनार का घेरा किया गया, है ना। चुनार दुर्ग का घेरा किया गया। एक संधि हुई। संधि के तहत कुतुब शाह कौन था? तो शेर शाह का बेटा को हुमायूं की सेना में भेज दिया गया। उसके बाद सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल को जीता। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह हुमायूं को पराजित कर देता है और शेर शाह की उपाधि धारण कर बादशाह बनता है। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है जिसमें सूरवंश की स्थापना होती है दिल्ली में। कब तक? तो 1540 से 1555 तक। और ये शासन क्या होता है? दूसरा अफगान वंश का शासन हो जाता है दिल्ली सल्तनत पे, है ना, दिल्ली बादशाह में, है ना। उसके बाद साम्राज्य विस्तार के क्रम में शेर शाह का संघर्ष देख लेते हैं। प्रारंभिक विस्तार, है ना। देखिए गक्कर खर प्रदेश में 1541 ईस्वी में क्या संघर्ष होता है और पेशावर को जीतता है। बंगाल विद्रोह को दबाया 1541 ईस्वी में। मालवा के मल्लू खां, है ना, कादिर खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। रायसीन 1543 ईस्वी में राजा पुनर्मल के साथ संघर्ष होता है। उसके बाद मारवाड़ 1544 ईस्वी में क्या था? तो वहाँ का राजा कौन था? राजा मालदेव के साथ संघर्ष होता है। राजपूत राज जोधपुर इस युद्ध में क्या है?
जयता और कुंभा की वीरता का प्रदर्शन होता है। मारवाड़ में जब संघर्ष होता है तो जयता और कुंभा का दो सेना नायक जो होता है उसका वीरता का प्रशंसा किया किया है ना। शेर खां इसी युद्ध में कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्राय खो चुका होता है ना। इसकी वीरता के कारण, जयंता और कुंभा की वीरता के कारण, है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक वर्ष बाद पुनः, है ना, एक वर्ष बाद पुनः कौन, तो राजा ये मालदेव, है ना, ये राजा मालदेव ने मारवाड़ पर क्या कर लेता है, पुनः अपना अधिकार कर लेता है। कलिंजर अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कलिंजर अभियान जो है 1545 ईस्वी में होता है और ये शेर शाह का अंतिम अभियान था, है ना। शेर शाह का अंतिम अभियान था। शेर खां ने कौन, कीरत सिंह जो कि कलिंजर का शासक की एक नाचने गाने वाली दासी को हथियाने के लिए कलिंजर पर आक्रमण किया, जिसे देने से कीतर सिंह ने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। कलिंजर अभियान के दौरान शेरशाह ने किले की दीवारों को गोले बारूद से उड़ा देने का आज्ञा दिया। उसी दौरान किले की दीवार से टकराकर एक गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर में गिर गया और आग लग जाने से 22 मार्च 1545 ईस्वी को शेरशाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये अग्नि, कभी कभी पूछेगा ये तोप या ये अग्निशास्त्र का क्या नाम था जिसे शेरशाह की मृत्यु हुई थी, तो उक्का नामक, है ना, उक्का नामक ये क्या था, तोप था। अग्निशास्त्र के कारण उसकी मृत्यु हुई, है ना। उसके बाद देखते हैं शेरशाह के उत्तराधिकारी। शेरशाह का उत्तराधिकारी में देखते हैं आदिल खां। आदिल खां कौन था, उसका बड़ा पुत्र था। और जलाल खां कौन था, इस्लाम शाह के नाम से उसका छोटा पुत्र था। तो इस्लाम शाह ही क्या है, शासक बनता है ना, 1545 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक, है ना। आदिल खां से संघर्ष के बाद, उसके पुत्र अपने भाई के साथ संघर्ष के बाद आदिल खान को क्या करना, भागना पड़ा। और इस्लाम शाह के समय कई जगहों पर विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को कठोरता से दबा दिया गया। इसके समय इस्लाम शाह तो क्या, प्रांतीय सूबेदार उसके जूते तक को भी सलाम किया करते थे, किसको, इस्लाम शाह के, है ना। 1553 ईस्वी में बीमारी के कारण इस्लाम शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात उसका 12 वर्षीय पुत्र को तो फिरोज शाह शासक बना, परंतु 3 दिन बाद मामा, क्या नाम था उसका, मुबरिज खान ने मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण किया और फिरोज शाह की हत्या कर गद्दी अपना अपना लिया, है ना, गद्दी पे अपना अधिकार कर लेता है। तो देखिए उसका मामा जो था मुबारिज खां, गद्दी हत्या लेता है उसको हत्या करके। मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करके वो शासक बना। इसी इसी मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री था कौन, तो हेमू हेमू था, जिसे 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हरा दिया गया था। सूर साम्राज्य में सूर सूर साम्राज्य में बट गया था, है ना। आदिल शाह का भाग चुनार से बिहार और सिकंदर शाह का भाग कहाँ था, तो पंजाब आगरा दिल्ली तक का विस्तार था, ठीक है। उसके बाद आता है सरहिंद का युद्ध, कब, तो 1555 ईस्वी में। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं ने दिल्ली शासक कौन, तो सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर भारत में मुगल सत्ता का क्या पुनर्स्थापित करता है, वो अपना पुनः सत्ता पे अधीन हो जाता है ना, कौन, तो हुमायूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं शेरशाह का प्रशासन। शेरशाह के प्रशासन में साम्राज्य निर्माण और प्रशासक के रूप में शेरशाह को अकबर के पूर्वगामी माना जाता है ना। उसने अपनी राजधानी आगरा में बनाई, किसने, तो शेरशाह सूरी ने। केंद्रीय प्रशासन, सुल्तान शक्ति का केंद्र बिंदु होता होता था और मंत्री विभाग हुआ करता था। दीवान ए बजारत होता था, लगान एवं राजस्व विभाग। दीवान ए आरिज सैन्य संगठन। दीवान ए रसालत कौन था, विदेशी मामले देखने वाले। दीवान ए ईसा पत्र व्यवहार, सुल्तान के आदेश को लिखने वाला, है ना, दीवान ए ईसा। दीवान काजा ये तब क्या होता था, तो न्यायाधीश या न्याय का प्रधान होता था। दीवान वरीद क्या था, गुप्तचर विभाग होता था। साम्राज्य जो है, साम्राज्य प्रांतों, सरकारों, सूबों और परगना एवं गांव में बटा हुआ था। तो शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव थी, है ना, गांव थी। और ये धीरे धीरे गांव से बड़ा कौन हुआ, तो परगना, परगना से बना सूबा, सूबा जिसको सरकार भी कहा जाता था, उससे बड़ा प्रांत, उसके बाद साम्राज्य, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अब है प्रांतीय प्रशासक। प्रांतीय शासक में देख सकते हैं आप लोग, प्रांत जिसे सूबा या इक्का कहा जाता था, ये कौन सा था, सरकार या जिला कहते थे इसको। सिकदार ए सिकदारा क्या था, सैनिक अधिकारी हुआ करता था। मुंसिफ ए मुंसिफा न्याय अधिकारी होता था। जो पर किसमें, तो प्रांतीय प्रशासन में हम लोग देख रहे हैं ना। तो सरकार, सरकार से नीचे क्या होता, परगना हुआ करता था ना। एक सिकदार, एक मुंसिफ और एक फौजदार, क्या खजांची और क्या कद्दू, क्या कल के होते थे ना। गांव, उसके बाद इस परगना से नीचे कौन होता था, गांव। शासन की क्या होती थी, सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। उसके बाद शेर शाह सूरी के समय अर्थव्यवस्था देखते हैं। लगान की दर 1/3 कर दिया गया, कर लिया जाता था लगान। आय का प्रमुख साधन क्या हुआ करता था, तो भूमि कर लगाना है ना। इनके अतिरिक्त व्यापार कर, टकसाल, युद्ध में लूट का भाग, जजिया कर, उपहार आदि कर लगा हुआ था ना। किसानों को पट्टे पर दिए जाते थे, मतलब किसानों को खेती के लिए जमीन जो पट्टे पे दिया जाता था, किसानों द्वारा कबूलियत पत्र द्वारा स्वीकार किया जाता था, है ना। कबूलियत पत्र द्वारा स्वीकार किया जाता था। भूमि माप के लिए सिकंदर गज इस, है ना, सिकंदरी गज या सन ए डंडी का प्रयोग किया जाता था, जो कि कितना होता था, 31 अंगुल या 32 इंच होता था। सिक्के की जगह नए, मतलब पुराने सिक्के की जगह नए सिक्के, है ना। पुराने सिक्के की जगह नए सिक्के। चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, जो कि 180 ग्रेन का हुआ करता था। तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था, जो कि 380 ग्रेन का उन्होंने चलवाया। टकसालों की संख्या, शेरशाह सूरी के समय टकसालों की संख्या कितनी थी, तो 23 थी, है ना, ध्यान रखेंगे। शेरशाह ने सिक्कों पर अपना नाम, पद और टकसाल के नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया। स्मिथ ने लिखा है, इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का क्या बना, तो आधार बना। चांदी और दाम के ये अनुपात जो हुआ करता था, 1:64 के अनुपात में ये बाजार में व्यवस्थित था, है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि शेर शाह द्वारा निर्मित भवन एवं इमारतें। तो शेरशाह ने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया, जो हुमायूं द्वारा निर्मित दीपनाह की को क्या तुड़वाकर, दीपनाह जो भवन को तुड़वाकर बनाया गया था, किस पुराने किले का निर्माण। दिल्ली के पुराने किले में किला एक कुहान मस्जिद का भी निर्माण कराया था, किसने, तो शेरशाह सूरी ने। रोहतास गढ़ के किले बनाया, है ना, जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। सासाराम के मकबरे का निर्माण करवाया, झीलों के बीच, है ना। कनिंघम ने शेर शाह के मकबरे को क्या कहा, तो ताजमहल से भी सुंदर कहा। किसने कहा, तो कनिंघम ने कहा। कन्नौज नगर की जगह शेर शाह सूरी नगर बसाया, मतलब कन्नौज नगर की जगह क्या, शेर शाह सूरी नगर बसाया, किसने, तो शेर शाह ने, ध्यान रखेंगे। पटना नगर की स्थापना, क्वेश्चन आ जाएगा, पटना नगर की स्थापना किसने किया, तो शेर शाह सूरी, कब, तो 1541 ईस्वी में। उसके बाद सड़क एवं सराय, है ना, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क एवं सराय। जीटी रोड का मरम्मत कराया, जो कि प्रेजेंट में क्या, NH1 NH2 है, बंगाल से पाकिस्तान तक को जाता है। 1700 सरायों का निर्माण कराया। डाक व्यवस्था का प्रचलन भी करवाया, किसने, तो शेरशाह सूरी ने। न्याय व्यवस्था तथा गुप्तचर हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी के शासनकाल की। शेरशाह सुल्तान स्वयं सबसे बड़ा क्या न्यायाधीश होता था। सुल्तान उल अदल की उपाधि लिया हुआ था, है ना। और न्यायप्रिय शासन था, कौन, तो शेरशाह। और दंड विधि क्या था, अत्यधिक कठोर था। मुंसिफ ए मुंसिफा, काजी आदि न्याय कार्य करते थे। और सूचना के लिए गुप्तचर की नियुक्ति किया करता था, कौन, तो शेरशाह सूरी। उसके बाद हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी की सैन्य व्यवस्था। घुड़सवार, शेरशाह सूरी में के शासनकाल में सैन्य व्यवस्था क्या था, तो देखिए घुड़सवार था, घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक, हाथी सैनिक और तोपखाना। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। घोड़े को दागने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखा जाने की प्रथा। और शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की प्रणाली को क्या किया, तो पुनर्जीवित किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेरशाह सूरी से रिलेटेड जितने भी हम लोग को थ्योरी क्लास में डिस्कस करना था, हम लोग ने सारे कर चुके हैं। अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता है, तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। और इसके बाद जब MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस पर विशेष देखो, फोकस देके देखें, तो आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स उठा पाएंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम लोग का होगा हुमायूं और शेर शाह का कंबाइंड रूप से एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फिर लोग का शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।